हाय स्टूडेंट, यूनिट चल रही है वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आज डिस्कस करने वाले हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बाय ए सिंगल स्लिट। सबसे पहले इसका जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो आपको बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें हम लोग एक सिंगल स्लिट लेंगे। ये एक सिंगल स्लिट है। ए बी, ये एक सिंगल स्लिट है और इसकी जो विड्थ है ये है ई। अब आप ये देखिए कि ये इसका मिड पॉइंट है और इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात होती है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक रखेंगे सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट एस, ये रखेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर यानी बहुत दूर। और यहाँ रखेंगे स्क्रीन, यहाँ रखेंगे स्क्रीन। ठीक है भाई, ये रखेंगे स्क्रीन और ये आपकी हुई स्लिट, ये हुई स्लिट। अब आप देखिए कि यहाँ से जो भी वेव्स चलेंगी या जो वेव फ्रंट चलेगा वो वेव फ्रंट, क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। और आप जानते हैं कि जो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन होता है वहां पर जो वेव फ्रंट होना चाहिए वो प्लेन होना चाहिए। इसलिए हम लोग माने कि एक कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे जिसका फोकस जो होगा वो इस सोर्स पर होगा, ये मतलब है कहने का। तो हम लोग यहाँ पर एक ये रखा है एक कॉन्वेक्स लेंस, और इसका जो फोकस है वो इस पॉइंट पर है, सोर्स वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो ये होगा कि यहाँ से जो लाइट रे चलेंगी, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट चलेगा वो यहाँ पहुँच के प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ से जो प्लेन वेव फ्रंट निकलेगा उसको फोकस करना है स्क्रीन पर। तो उसको फोकस करने के लिए फिर से उसको एक स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग यहां पर फिर से एक लेंस लगाएंगे, यहां पर आप लोग फिर एक लेंस लगाएंगे और इस लेंस के फोकल प्लेन में ये स्क्रीन रखी होगी। ठीक है, ये होगा, समझ पा रहे होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं कि देखिए यहां से जो भी वेव्स चलेंगी, क्योंकि हमें खाली यही वेव फ्रंट शो करना है जो यहाँ से पास हो रहा है, बाकी तो शो करना नहीं है। बाकी तो इससे टकरा कर या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा या रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग केवल उन्हीं वेव्स को शो कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए जो इस स्लिट से पास हो सकती होंगी, ये आप जानते हैं कि फोकस से जो भी लाइट रेज चलती हैं वो इस लेंस से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाया करती हैं। तो आप देखिए यहां से जो वेव फ्रंट चलेगा, ये वेव फ्रंट, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। फिर यहां पर आके ये प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर आके ये प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट कन्वर्ट। और यहां से ये पहुंचा ए बी पर। मैंने बताया कि जो इसकी विड्थ है इसको मैंने स्मॉल ई मान लिया है, इस स्लिट की विड्थ को,
और उसके बाद जब ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से निकलेगा, फोकस करना चाहते हैं, तो आप देखिए अगर हम लोग ये मानते हैं कि बिना डिफ्रैक्शन के ये वेव फ्रंट यहाँ से चला गया है, तो आप जानते हैं फोकल प्लेन में रखी हुई स्क्रीन के इस पॉइंट पर, सेंटर पर मैक्सिमम लाइट रेज जो होंगी वो यहाँ पर आके फोकस हो जाएंगी, ये यहाँ पर फोकस हो जाएंगी, और मैक्सिमम लाइट यहाँ पर फोकस होगी, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। ये सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन अगर हम डिफ्रैक्शन इफेक्ट को देखें तो क्या हुआ, आप जानते हैं कि जो कॉर्नर्स हैं उसके अराउंड या जो भी शार्प एजेस हैं उससे जो लाइट रेज हैं वो अपने पास से डेविएट हो जाया करती है, बैंड हो जाया करती हैं। तो अगर उस बैंड की बात करते हैं कि यहाँ से लाइट रेज निकली और वो जो इसकी ज्योमेट्रिकल शेडो जहाँ होना चाहिए वहाँ भी पहुँच जाया करती है, तो इसकी वजह से ये लाइट रेज यहाँ से निकली, ये और ये थीटा एंगल से, ये एंगल है थीटा, ये थीटा एंगल से ये अपने जो ओरिजिनल पाथ है इससे डिफ्रैक्ट हो जाया करती हैं। जो डिफ्रैक्ट हो जाया करती हैं तो फिर फोकस प्लेन में, जो इसका फोकल प्लेन है, उस फोकल प्लेन में किसी न किसी पॉइंट पर जाके मिलेंगी। मान लीजिए किसी दूसरे पॉइंट पी पर फोकस होती है ये रेज, ये तो ओ पर फोकस हुई, और ये फोकस होती है किसी पॉइंट पी पर फोकस होती हैं, ये फोकस होती हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग बात एक्सप्लेन करना चाहते हैं यहाँ पर जो सेंट्रल मैक्सिमा बन के आ रहा है। सेंट्रल मैक्सिमा में देखिए ये हो रहा है कि जो वेव फ्रंट यहाँ से इस स्लिट से पार हुआ, यहाँ से पार हुआ, इसको एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। अब इस वेव फ्रंट के अपर मोस्ट पॉइंट से और इसके लोअर मोस्ट पॉइंट से जो भी रेस चलेंगी वो इक्वल पाथ कवर करेंगी। ये सेकंड पॉइंट से जो भी रेस चलेंगी इक्वल पाथ कवर करेंगी, ये नेक्स्ट पॉइंट से जो भी रेस चलेंगी इक्वल पाथ कवर करेंगी, ये जो रेस चलेंगी वो इक्वल पाथ कवर करेंगी। जब इक्वल पाथ कवर करेंगी तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा। जब पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा, जो फेज डिफरेंस है y इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, जो फेज डिफरेंस है वो भी जीरो हो जाएगा। और जब फेज डिफरेंस जीरो होता है तो आप जानते हैं कि वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वहाँ पर ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होती है, और इसलिए जितनी भी रेज मिलेंगी वो सब मिलेंगी सेम फेज में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हम लोगों को ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, जिसको हम यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं। तो यहाँ पर हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिल जाएगा पॉइंट ओ पर। अब आप देखिए कि जो कोई और पॉइंट पी है, अगर मान लीजिए कि अपने जो ये जो वेव फ्रंट आ रहा था इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली, अगर उस पाथ से जो रेज हैं, इस ओरिजिनल पाथ से जो रेज हैं, अगर वो थीटा एंगल से डिफ्रेक्ट हो जाया करती हैं तो किसी और पॉइंट पी पर आके मिलती हैं। अगर सेम फेज में मिलेंगी तो आप जानते हैं सेम फेज में अगर मिलेंगी तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ब्राइटनेस मिलेगी। अगर मिलती है अपोजिट फेज में तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वहाँ पर मिलेगी डार्कनेस, ठीक है, जिसको हम डार्क फ्रिंज कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहेंगे मिनिमा, वो होगा। तो इसके लिए यहाँ से देखिए जो भी रेस चल रही है, ये जो स्लिट ए भी थी, यहाँ से जो भी वेव फ्रंट पास हुआ, तो ए और बी से तो जो भी रेस चल रही है वो चल रही है सेम फेज में, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप देखिए अगर मैंने इस तरह बनाया ये पॉइंट, तो ये पाथ शॉर्ट है और ये पाथ लॉन्ग है। ओके, तो इनमें अगर ये वाला पाथ देखें, दिस पाथ माइनस दिस पाथ, तो ये होगा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। आपने ए के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, आप देखिए कि अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये 90 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से जो पाथ डिफरेंस है बी के, यही पाथ डिफरेंस होगा कि देखिए ए के से जितनी भी रेस चल रही है इनके पाथ इक्वल है, तो जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है बी के, तो हम पाथ डिफरेंस बी के निकाल सकते हैं यहाँ से। किस ट्राइंगल से, इन ट्राइंगल ए बी के आप लिखेंगे कि फ्रॉम ट्राइंगल ए बी के
फ्रॉम ट्राइंगल ए बी के, क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू बी के अपॉन ए बी। इसलिए जो बी के मिलेगा ये हो जाएगा ए बी इंटू साइन थीटा। ए बी क्या है, ए बी स्मॉल ई, तो बी के इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल ई साइन थीटा। इसको मैं ए मान ले रहा हूं। अब आप देखिए हम लोग सबको डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल मैक्सिमम की। आप लिखेंगे कि फॉर सेंट्रल मैक्सिमम ओ, फॉर सेंट्रल मैक्सिमम ओ, जो ओ पर सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। कितना होना चाहिए पार्ट डिफरेंस? आप देखिए कि उस केस में जो के पॉइंट है और बी पॉइंट ये एक ही पर होने चाहिए, तभी तो पार्ट डिफरेंस 0 होगा। तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, बी कितना होना चाहिए, 0। तो आप लिखेंगे कि पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स, जो कि यहां पर बी के है, ये होना चाहिए 0। जब ये 0 पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन ए, तो ई साइन थीटा ये कितना हो जाएगा, 0। इसलिए साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0। थीटा कितना हो जाएगा, 0। यानी जो इसकी पोजीशन होगी वो ठीक इसके सामने मिलेगी। अगर आप यहां से देखें इस वाले फॉर्मूले से कि साइन थीटा कितना होगा, अगर आप यहां से देखना चाहें फ्रॉम ए कि साइन थीटा, तो आप देखेंगे कि बी के अपॉन ई, ये तो होगा बी के अपॉन ई, ये होगा यहां से साइन थीटा बी के अपॉन ई होगा। तो ठीक अगर आपसे कहा जाए कि भाई कहाँ मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमम, तो ठीक सामने इसके यहां पर मिलेगा। ये इसकी एंगुलर पोजीशन होगी। अभी ग्राफ बनाऊंगा पूरा, मैं आप लोग को बना के बताऊंगा। अब देखिए क्या होता है कि यहां के बाद जब आप लोग ऊपर चलोगे, यहां चलोगे या यहां चलोगे, तो आप देखोगे जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या होगा, वो पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाएगा 0 से लैम्डा अपॉन 2, लैम्डा टू लैम्डा, इस तरह से आप देखिए बढ़ता जाएगा। तो अगर हम लोग चलते हैं ऐसे, तो एक पहली चीज ऐसे आएगी कहीं ना कहीं पर यहाँ पर और कहीं ना कहीं पर यहाँ पर, जो नेक्स्ट एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर जो ये दोनों रेज होंगी ये अपोजिट फेज में मिल रही होंगी, और जहाँ पर अपोजिट फेज में मिलती हैं उसको हम कहते हैं मिनीमा। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं मिनीमा। डार्क फ्रिंज नहीं कहते यहाँ पर, उसको कहते हैं मिनीमा। तो अब हम बात करें मिनीमा के लिए कि मिनीमा किस किस कंडीशन में मिलेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं पहले बताऊंगा मिनीमा, फिर बताऊंगा मैक्सिमा, फिर ग्राफ बनाऊंगा। बहुत सारी बातें यहाँ पर बतानी है, इसे समझते हुए चलिएगा। थोड़ी यहाँ पर जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ को बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ी जगह मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी। अब आप देखिए, अब आप लिखेंगे कि फॉर मिनिमा मतलब डार्कनेस, अगर डार्कनेस मिलेगी तो क्या होना चाहिए कि दोनों रेज जो हैं ये मिल जाए अपोजिट फेज में। अब आप देखिए कि अगर मैं मानूं कि यहाँ पर आपको मिनिमा मिल रहा है, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए हम ये मानेंगे कि यहाँ पर जो भी वेव फ्रंट था ना, ये इसको मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लूंगा।
ये और ये। तो यहां से जो भी रेस चलेंगी, यहां से जो भी रेस चलेंगी ये, तो उनके बीच अगर ये बढ़कर बी के जो है, अगर ये बढ़कर लैम्डा हो गया, जीरो के बाद पहले तो जीरो था, अगर ये बढ़कर लैम्डा हो गया, तो अब ये जो स्लिट से निकलने वाला वेव फ्रंट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से जो रेस चलेंगी ये दो पार्ट डिवाइड हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो ये हो गया अपर हाफ, ये हो गया लोअर हाफ। अपर हाफ का फर्स्ट पॉइंट और लोअर हाफ का फर्स्ट पॉइंट, जो यहाँ से पॉइंट चलेंगे ये कौन से फेज में होंगे, समझ पा रहे हैं? देखिए ये एक वेव फ्रंट ये हो गया, एक वेव फ्रंट ये हो गया। अब मैंने क्या किया कि इसको मैंने दो हाफ वेव फ्रंट डिवाइड कर लिया, यानी कि यहाँ पर दो वेव फ्रंट बना लिए, एक वेव फ्रंट ये, एक वेव फ्रंट ये। अब इसका फर्स्ट पॉइंट से जो भी रे चलेगी और इसके फर्स्ट पॉइंट से जो भी रे चलेगी, उनके बीच पार्ट डिफरेंस अगर ये बढ़कर लैम्डा हो गया है तो लैम्डा अपॉन 2 होगा। जब बी के लैम्डा हो जाएगा तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, इसका फर्स्ट पॉइंट और इसका फर्स्ट पॉइंट, उसके बीच जो पार्ट डिफरेंस वो लैम्डा अपॉन 2, इसका सेकंड पॉइंट पार्ट डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2, इसका थर्ड पॉइंट पार्ट डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2, इसका लास्ट पॉइंट पार्ट डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2। और जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 होगा तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा उस वक्त आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला होता है कि फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो जब मैंने आपसे कहा कि डेल्टा एक्स की लैम्डा अपॉन 2, लैम्डा से लैम्डा 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा पाई। और आप जानते हैं कि जब पाई होता है फेज डिफरेंस तो अपोजिट फेज में होती है, इसका मतलब यहाँ पर मिनिमम मिल जाएगा। अपोजिट फेज में जब मिलेंगी दोनों रेज तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और उसकी वजह से डार्कनेस मिलेगी। इसका मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। फर्स्ट मिनिमा के लिए जो बी के है ये कितना हो गया लैम्डा। फिर आप और ऊपर चले, जब और ऊपर चले जब अगर 2 लैम्डा हो गया तो आप लोग इसको 4 पार्ट डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट डिवाइड कर लेंगे। जब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो आप देखिए कि यहां से, क्योंकि अभी पूरा कितना हो गया जो पार्ट डिफरेंस है ये हो गया 2 लैम्डा। जब 2 लैम्डा हो गया और आपने उसको 1/4 पोर्शन के 4 वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर लिया। तो इसलिए ये वाला वेव फ्रंट और इस वाले वेव फ्रंट के जो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स हैं हमारे, ये वाला वेव फ्रंट और ये वाला वेव फ्रंट जो है इसके जो रिस्पेक्टिव पॉइंट्स करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं ये आपस में फिर से अपोजिट फेज में होंगे, क्योंकि 2 लैम्डा अपॉन 4, क्योंकि आपने 4 में डिवाइड कर लिया तो 2 लैम्डा अपॉन 4, तो इसका और इसका लैम्डा अपॉन 2, इसका और इसका लैम्डा अपॉन 2। तो आप देखिए कि ये वाला वेव फ्रंट से जितनी वेव चलेंगी वो इससे अपोजिट फेज में होंगी और ये वाले से इससे अपोजिट फेज में होंगी। तो इसलिए जो 4 वेव फ्रंट के 2 पेयर बनेंगे, हर पेयर में जो 2 वेव फ्रंट हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब कैंसिल आउट कर देंगे तो अपोजिट फेज में होने की वजह से कैंसिल आउट कर दिया है तो फिर वहां पर डार्कनेस मिलेगी। इसी तरह से जब यहां पर ये बढ़ के हो जाएगा 3 लैम्डा, समझ में आ रही है, पहले था 1 लैम्डा फिर 2 लैम्डा, अब जब 3 लैम्डा हुआ तो आप इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 का मतलब 3 पेयर्स, और यहां पर था 3 लैम्डा तो 3 लैम्डा अपॉन 6, तो लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा अपॉन 2। तो आप देख रहे हैं कि एक पेयर में जो पार्ट डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2, सेकंड पेयर में पार्ट डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2, थर्ड पेयर में पार्ट डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2। इसका मतलब कि हर पेयर का जो मेंबर है वो दूसरे मेंबर से चलने वाली जो भी वेव्स होंगी उसके अपोजिट फेज में होगा और इसलिए वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो वहां पर क्या मिलेगा डार्कनेस। तो इस तरह से आप देखिए कि अगर पाथ डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा कि फॉर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अप टू m लैम्डा, we will divide the wavefront
इंटू 2 4 6 एंड 2m इक्वल पार्ट्स, ये हो जाएगा। हम इसमें डिवाइड कर लेंगे, तो अब ये होगा कि जो पार्ट डिफरेंस है वो ये होना चाहिए, ठीक है ना, ये अपवर्ड साइड में सेंट्रल मैक्सिमा के, और जो डाउनवर्ड साइड में वो इसका नेगेटिव। तो आप लिखेंगे कि जहां लिखा है बी के, इसकी वैल्यू फर्स्ट के लिए प्लस माइनस लैम्डा, सेकेंड मिनिमा के लिए प्लस माइनस 2 लैम्डा, थर्ड मिनिमा के लिए प्लस माइनस 3 लैम्डा, और mth मिनिमा के लिए प्लस माइनस m लैम्डा। तो आप लिखेंगे इस बात को, आप लिखेंगे कि फॉर फर्स्ट मिनिमा जो बी के है ये प्लस माइनस लैम्डा, फॉर सेकेंड मिनिमा बी के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लैम्डा, थर्ड मिनिमा के लिए बी के प्लस माइनस 3 लैम्डा, और ऐसे चलते जाएंगे कि फॉर mth मिनिमा बी के होना चाहिए प्लस माइनस m लैम्डा, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि फॉर mth मिनिमा, कहां से, फ्रॉम ए, तो आप देखेंगे ई साइन थीटा, ई साइन थीटा एम लिख दे रहा हूं क्योंकि mth मिनिमा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो थीटा एम उसकी पोजीशन हो जाएगी। तो ई साइन थीटा एम मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस एम इंटू लैम्डा, ये हो जाएगा। तो यहां से साइन थीटा एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन ई, ये निकल आएगा। इक्वेशन नंबर बी मान लीजिए, ये आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर एंगल बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होता है। आप लिखेंगे कि फॉर स्मॉल एंगल, आप लिखेंगे बट फॉर स्मॉल एंगल, बट फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, क्योंकि बहुत ही स्मॉल एंगल से ही तो डिफ्रेक्ट होंगी। तो आप लिखेंगे यहां पर कि जो थीटा एम हो जाएगा, आप लिखेंगे फ्रॉम बी वी हैव, फ्रॉम बी वी हैव, तो थीटा सफिक्स एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन ई, ये इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर सी। किसके लिए आया, ये आया फॉर mth मिनिमा। क्या मिनिमा जीरो होगा, तो जीरो तो होगा नहीं, यहां पर तो सेंट्रल मैक्सिमम ही आ रहा है। तो आप लिखेंगे वेयर एम इज इक्वल टू कितना, 1 से स्टार्ट होगा, वेयर एम इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये होगा, ठीक है ना। अब मैं देखिए आपको ग्राफ से समझाऊंगा और ग्राफ से समझते जाइए। यहां पर इंटेंसिटी और एंगुलर पोजीशन ग्राफ बना रहा हूं। ये इंटेंसिटी है और ये एंगुलर पोजीशन, ठीक है। ये जीरो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा हूं और ये ले रहा हूं नेगेटिव डायरेक्शन, और ये है इंटेंसिटी, ठीक है भाई।
अब आप देखते जाइए, आपको बताया गया कि फॉर सेंट्रल मैक्सिमम की पोजीशन क्या है, 0, तो एंगुलर पोजीशन 0 है इसकी, यहां पर आएगी सेंट्रल मैक्सिमा होगा जो। उसके बाद यहां से अगर आप निकालेंगे कि फॉर फर्स्ट मिनिमा, फॉर फर्स्ट मिनिमा, तो θ1 क्या होगा, यहां पर लिख दे रहे हैं एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। तो क्या पुट करेंगे हम, इजिकल टू 1, यहां पर क्या आएगा θ1 इजिकल टू प्लस माइनस बताया था लैम्डा अपॉन ई, ये आएगा। जब 2 पुट कर देंगे तो एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा, तो θ2 इजिकल टू प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई। अगर 3 पुट कर देंगे तो थर्ड मिनिमा, θ3 इजिकल टू प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई, एंड सो ऑन। इस तरह से आते जाएंगे। अब आप देखिए लाइट कहां पहुंच रही है, यहां सबसे ज्यादा यहां पहुंच रही है। फिर कहां नहीं पहुंच रही है, जब इससे आगे बढ़े हो लैम्डा अपॉन ई और इधर बढ़ जाओगे लैम्डा अपॉन ई, तो नहीं पहुंचेगी। ठीक है, पहले बना दूं फिर मैं आपको इंटेंसिटी कर्व बना के बताऊंगा। देखिए यहां पर ये फर्स्ट मिनिमा और इधर फर्स्ट मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा दोनों तरफ फर्स्ट मिनिमा बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, माइनस लैम्डा अपॉन ई पोजीशन, प्लस लैम्डा अपॉन ई पोजीशन पर, और यहाँ पर माइनस लैम्डा अपॉन ई पोजीशन पर। उसके बाद फिर यहाँ लाइट मिलेगी। फिर कहाँ, जब सेकंड मिनिमा आएगा तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच तो लाइट मिलेगी। ओके, तो इसके बाद फिर आएगा यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ आएगा यहाँ पर मिनिमा। क्या पोजीशन है, प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई, तो यहाँ पर प्लस 2 लैम्डा अपॉन ई, और यहाँ पर क्या आएगा -2 लैम्डा अपॉन ई। फिर थर्ड कहाँ पर मिलेगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई, तो प्लस का मतलब कि इससे इतना आगे आप और बढ़ जाओ, तो प्लस 3 लैम्डा अपॉन ई, और यहाँ पर -3 लैम्डा अपॉन ई यहाँ पर। तो अगर आप गौर से सोचें तो आप देखिए मैक्सिमम लाइट यहाँ पर मिलेगी, तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा पर। उसके बाद फिर यहाँ मिनिमा और यहाँ मिनिमा, तो बीच में कोई ना कोई मैक्सिमा मिलेगा, तो इसको कहते हैं सब्सिडरी मैक्सिमा। ये होता है सब्सिडरी मैक्सिमा, जितना इधर होगा इंटेंसिटी उतनी ही इधर होगी। फिर सेकंड मिनिमा और थर्ड मिनिमा के बीच एक और मैक्सिमा मिलेगा, ये इसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम, बताएंगे अभी इसके बारे में। देखिए ऐसा होता है कि यहां पर मैंने आपको बताया कि ये चीज जो है ये तो है सेंट्रल मैक्सिमा, ये है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमा की, तो आप देख रहे हैं ये पोजीशन जो है ये फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, ये जो पोजीशन है ये है फर्स्ट मिनिमा। ओके, फर्स्ट के बाद फिर मिलता है सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा, ये मिलता है सेकंड मिनिमा। फिर उसके बाद मिलता है यहां पर थर्ड मिनिमा, ये मिलता है थर्ड मिनिमा। और आप देख रहे हैं मिनिमा के बीच में मैक्सिमा भी है, तो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ जो मैक्सिमा मिलते हैं उनको हम सब्सिडरी मैक्सिमा कहते हैं। आप देखिए कि ये जो पोजीशन है ये है, जीरो के बाद क्या मिलेगा, फर्स्ट, ये होगा फर्स्ट
सब्सिडरी मैक्सिमा, और ये होगा फर्स्ट ये होगा फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा, फिर फर्स्ट का सेकंड आएगा, ये उसकी पोजीशन होगी, ये होगा, यहां आएगा, ये आएगा। अब हम बताएंगे पोजीशन इसकी कैसे निकालना है। फिलहाल आप ये देखिए कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं मिनिमा की, हमारे पास जो मिनिमा आ रहे थे उनकी पोजीशन मैंने बता दिया आपको, एंगुलर पोजीशन। आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो लेंस रखा होता है ये स्लिट के बहुत ही नजदीक रखा होता है, बहुत ही पास रखा होता है। अगर इस स्लिट से और इस स्क्रीन तक ये डिस्टेंस है, अगर ये कैपिटल डी है, ये है कैपिटल डी, ओके, तो जो इसकी फोकल लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली कैपिटल डी के ही इक्वल हुआ करती है, क्योंकि ये जो लेंस होता है ये स्क्रीन के बहुत पास रखा होता है और जो स्क्रीन होती है वो इसके फोकल प्लेन में होती है, इसलिए ऐसा हुआ करता है। ठीक है भाई, इसलिए ऐसा हुआ करता है। तो अगर आप लोगों को ये निकालना है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो उस उसके मिड पॉइंट से जो फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, यहां से फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, इसकी लीनियर डिस्टेंस क्या है, तो ये आप निकाल सकते हैं। ओके, आप देखिए, आप लिखेंगे कि यहां तो हमने बात की थी एंगुलर पोजीशन की, ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे थे एंगुलर पोजीशन की, जितनी मैंने बात की है ये बात की है एंगुलर पोजीशन की, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। तो आप लिखेंगे कि एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेशन सी। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर पोजीशन की, ये लीनियर डिस्टेंस की, लीनियर डिस्टेंस ऑफ मिनिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो आपको ये बता दिया गया है कि ये डिस्टेंस डी है स्लिट से और जो फोकल लेंथ है ये अप्रोक्सीमेटली डी के इक्वल है। ओके, ये बातें मैं लिखने की जरूरत समझता नहीं। तो आप लिखेंगे, देखिए अगर ये डिस्टेंस ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये -x1 है, ये -x2 है, ये -x3 है, तो हम निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे कि इफ x1, x2, x3 up to xm be the linear distance with the linear distances of first, second, third dash 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 mth minima from the center of central maxima then from फॉर्मूला यूज करेंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला आप यूज करिए। तो आप लिखेंगे फॉर mth मिनिमा, अगर ये जो पोजीशन है ये
अगर ये पोजीशन mth मिनिमा की, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ ये जो बन रहा है, ये यहां से ये बन रहा है, ये सेकंड बन रहा है, तो सेकंड यहां से ये पोजीशन जो है सेकंड मिनिमा की है, ये पोजीशन, तो ये एंगल कितना होगा θ2। हम किसका कर रहे हैं mth की, तो θm इज इक्वल टू r कितना xm। ओके, क्या डिस्टेंस मानिए xm, और अपॉन डिस्टेंस कितनी है d। तो ये फॉर्मूला आपने यूज किया कि अगर mth मिनिमा की बात कर रहे हैं तो जो एंगल है ये है θm इज इक्वल टू r कितनी है xm अपॉन रेडियस कितनी है d। तो इस वाले फॉर्मूले को, इस वाली फिगर को यहां से रख के समझिए कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आप समझ पाएंगे। तो यहां से आप xm निकाल सकते हैं। xm कितना हो जाएगा, xm का मतलब है कि लीनियर डिस्टेंस ऑफ mth मिनिमा, लीनियर डिस्टेंस ऑफ mth मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहां से आएगा xm इज इक्वल टू θm इंटू डी, ये हो जाएगा। और आप जानते हैं जो d है वो f के इक्वल है, इसलिए θm इंटू एफ, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर डी। ये इक्वेशन नंबर डी आ जाएगा। यहां से आप निकाल सकते हैं कि देन x1 कितना होगा फर्स्ट मिनिमा के लिए, θ1 कितना था, अगर हम θ1 की वैल्यू पुट कर दें, जैसे यहां पर ये पुट कर दें, मान लीजिए यहीं पर पुट कर दें कि xm θm कितना था, ये था प्लस माइनस m लैम्डा अपॉन ई इंटू डी, या प्लस माइनस m लैम्डा अपॉन ई इंटू एफ। तो आप लिखेंगे कि वी हैव, केवल डिस्टेंस की बात करें तो साइन लगा रहा हूं मैं, आप लोग देखिए कि x1 कितना होगा, x1 जो होगा ये होगा लैम्डा अपॉन ई इंटू डी, ये लैम्डा अपॉन ई इंटू एफ। अगर आप बात करेंगे विथ साइन तो प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर आप बात करें सेकंड की तो प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू डी प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू एफ। बात करें थर्ड की तो हो जाएगा प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई इंटू डी प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई इंटू एफ एंड सो ऑन। ये मैंने बता दिया आपको सीधे निकाल के, समझ पा रहे होंगे आप लोग। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी एंगुलर विड्थ कितनी है, ये सेंट्रल मैक्सिमा की, भाई सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन तो 0 आ गई ये, अब ये कितना एंगल बना, ये यहां से अगर कोई देखे तो ये एंगुलर विड्थ देखिए, आप देखिए ऊपर से ये फर्स्ट मिनिमा कितना एंगल पर है, θ1, θ1 ये तो है फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन, यहां से जो एंगल बन रहा है ये θ1, और नीचे ये भी θ1 प्लस θ1 ये माइनस θ1, तो टोटल कितना एंगल बना ये, यहां से अगर देखा तो थीटा और थीटा, ये यानी कि ये थीटा और ये थीटा, तो 2 थीटा। तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये हम निकाल सकते हैं जो 2 θ1 के इक्वल आएगा, यानी कि प्लस माइनस नहीं रहेगा यहाँ पर, खाली 2 लैम्डा अपॉन ई ये रहेगा। आप लिखेंगे कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मैंने बताया ये रहेगा 2 θ1 2 लैम्डा अपॉन ई। ये आ जाएगी। और अगर आपसे कहा कितनी रहेगी लीनियर विड्थ, तो आप देख रहे हैं कि यहां ये कितना था x1 ये, और ये माइनस x1, तो कितना होगा 2x1, ये डिस्टेंस कितनी होगी 2x1, इसे कहेंगे लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। लीनियर विड्थ
ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये हो जाएगा 2x1 और x कितना है लैम्डा अपॉन ई इंटू डी, तो 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू डी या 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू एफ। इस तरह से आप निकाल सकते हो। आप देखिए ये पूरी बात यहां से क्लियर हो रही है। अगर एक बात अभी रह गई है, वो बात रह गई है कि हमारे पास जो सब्सिडरी मैक्सिमा है इनकी एंगुलर पोजीशन क्या है, ये हमें पता नहीं है। तो एक तरीका तो ये है कि आप देखिए कि यहाँ और यहाँ के बीच में है, आप इसको और इसको ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दिए, मीन ले लीजिए, तो आएगा प्लस यानी 2 लैम्डा अपॉन ई और प्लस लैम्डा अपॉन ई अपॉन 2, तो कितना हुआ 3 लैम्डा अपॉन 2 ई। तो ये जो पोजीशन आएगी ये आएगी प्लस 3 लैम्डा अपॉन 2 ई, और इधर आप ऐड कर निकालोगे तो आएगा माइनस 3 लैम्डा अपॉन 2 ई। अगर इसके इसमें सेकंड सब्सिडरी मैक्सिमा की बात करेंगे तो प्लस 3 एंड प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा अपॉन ई और अपॉन 2 कर देंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 5 लैम्डा अपॉन 2 ई आएगा, और यहाँ आएगा माइनस 5 लैम्डा अपॉन 2 ई ये आएगा। ऐसे अगर आगे चलेंगे तो 7 लैम्डा अपॉन 2 ई, 9 लैम्डा अपॉन 2 ई, इस तरह से आएगा। लेकिन ये तो आपका एक रफ आइडिया रहा खाली, लेकिन अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन कर निकालना चाहें, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर बताया था, तो हम निकाल सकते हैं। बताता हूँ इसका समझिए आपको।